चलिए देखिए इधर, आज का जो हम लोग चैप्टर नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे वो है अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है ना। लास्ट चैप्टर जो हम लोगों का सीएफएस खत्म हुआ है, उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो एक न्यू चैप्टर आप लोग के लिए बन के आया है। अकाउंटिंग रेशियो में इन जनरल अगर नॉर्मल तरीके से बात करें तो जो रेशियो जो अभी हम लोग डिस्कस किए, रेशियो क्या होता है, इज जस्ट लाइक अ एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन बिटवीन द टू नंबर्स। नॉर्मल तरीके से दो नंबर को जब हम लोग आपस में क्वांटिटेटिव वे पर एक्सप्रेस कर दें, दैट इज अगर हम बात करें तो जैसे अगर 2/1 है, ठीक है, इसको हम लोग रेशियो वाज फॉर्म में क्या करेंगे, 2:1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। नॉर्मल तरीके से ये बात करेंगे। बट व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, तो इसका डेफिनेशन प्लीज लिख देना आप लोग। The ratio which is based on financial statement is called accounting और financial ratios बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिहाफ पर कौन सा चीज रिकॉर्ड हो सकता है बताओ। नॉर्मल तरीके से 11 से पढ़ते आप लोग आए हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है नॉर्मल तरीके से हम लोगों का, पीएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही तीन चीज आता है। उन सारे फिगर को अगर हम लोग रेशियो के एक्सप्रेशन पर दिखा दें तो सारा का सारा डेटा हम लोग का क्या नाम दे देगा कि वो अकाउंटिंग रेशियो में शो हो रहा है। डन है। अब दूसरा चीज कि सर नॉर्मल तो फिगर लिखा रहता है, 10 लाख 20 लाख सब लिखा रहता है, अब उसको रेशियो में क्यों इंक्लूड करना है या क्यों कन्वर्ट करना है। तो ये इन जनरल समझ लेना कि 10 लाख और 20 लाख का ट्रांजेक्शन छोटा मोटा बिजनेसमैन करता है ना। जहां पर बड़े बिजनेसमैन का बात आएगा जो कि अरबों खरबों में, है ना, लाखों करोड़ों में बात करता है, दैट इज 1 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ ऐसा जो बात करता है, तो उस बिजनेस के सारे डेटा को हम लोग एनालाइज करने में कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा शॉर्ट फॉर्म हो, है ना। आप लोग इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम था बजट। बजट में जब हम आपको कोई फिगर लिखवाते थे कि जीडीपी लिखो, तो लिखवा देते थे ऊपर में रुपी इन करोड़ लिखवाते थे और नीचे लिख देते 2000 3000। रीजन क्या था वो लिखवाने का कि मेरा बड़ा से बड़ा फिगर जो 50 लाख करोड़ है मान लो, उसको हम लोग क्या किए, छोटे फिगर में दिखा दिए। तो रेशियो भी नॉर्मल तरीके से क्या करता है कि दो नंबर को कन्वर्ट करके दिखाने का ये कोशिश करता है कि कल, दैट इज पास्ट में हम लोग का क्या फिगर आउट था, और या फिर मिलता जुलता सेम फिगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लो बैलेंस शीट की बात कर ले, तो मेरे पास करंट एसेट्स कितना है और करंट लायबिलिटी कितना है, इसको जानने के लिए फिगर को हम लोग चूज नहीं करेंगे। इन जनरल नॉर्मल तरीके से ये समझ लेंगे कि करंट एसेट्स मेरा और करंट लायबिलिटी का जो नॉर्मल रेशियो है वो 2:1 के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट एसेट्स मेरा जितना भी है उससे मात्र आधा कौन है, करंट लायबिलिटी। नॉर्मल तो ये बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग रेशियो में इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे सीएफएस में हम लोग जब पढ़े थे तो वहां पर एक्टिविटीज 3 पार्ट में बटा था सर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पहला था हम लोग का सीएफओए, सीएफआईए और सीएफएफए, वही था। उसी तरीके से अकाउंटिंग रेशियो को भी पढ़ने के लिए अलग अलग पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। देखो अकाउंटिंग रेशियो जब आप पढ़ोगे तो अकाउंटिंग रेशियो को भी 4 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने के लिए कि अकाउंटिंग रेशियो में लोगों को प्रॉब्लम इस चीज से होता है कि सर इसमें ना बहुत सारा रेशियो है ना, और बहुत सारा रेशियो होने की वजह से सर इसका डेफिनेशन या सर इसका फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है। बहुत लोग का ये डाउट होता है, ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट को समझते चले जाएंगे ना, तो बहुत इजीली फॉर्मूला भी समझ में आएगा और क्यों पढ़ रहे हैं ये भी चीज समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग रेशियो को 4 अलग अलग पार्ट में बांटा है, जिसमें फर्स्ट नेम हम आपका लिख देते हैं। पहला है आपका
लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, सबके बारे में चर्चा करेंगे, नाम लिख देते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड वन इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। थर्ड है आपका टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये चार अलग अलग रेशियो हेडिंग आपको देखने को मिल रहा है। अब इस चारों के अंडर में सब मिला के लगभग 13-14 रेशियो है। ठीक है, तब लोग यहीं पे कंफ्यूज करता है कि सर कैसे याद करेंगे, 14 है और नॉर्मल तरीके से एग्जाम में जो आता है वो कम से कम तो 4-5 तो टच बिल्कुल करता है। ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन टच करता है, हम लोग वो सब के बारे में भी पढ़ेंगे। बट पढ़ना तो भैया सारा है, जो है 13 है, 14 है, 15 जो भी है, पढ़ना तो सारा है। डन है, तो ये चार आपके पास प्रॉपर हेडिंग हो गया अकाउंटिंग रेशियो में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लिक्विडिटी, सेकेंड वन इज कॉल्ड सॉल्वेंसी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। डन है। अब एक और चीज नॉर्मल तरीके से बताओ, लिक्विडिटी क्या समझाता है बिजनेस में? नॉर्मल तरीके से लिक्विडिटी क्या होता है? अगर आप नॉर्मल सब चीज देश दुनिया छोड़ दो, मान लो कि आज पहली बार आप कॉमर्स में पढ़ रहे हो या 3 या 4 क्लास के बच्चे हो आप, मान लो लिक्विड का फॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉर्मल तरीके से बोल दे पानी, यही होता है ना। अब उसी चीज को अगर अकाउंट्स में आप कन्वर्ट कर दो तो अकाउंट्स में लिक्विड का मतलब होता है पैसा, है ना। अभी आप पढ़े हो सीसी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस इज कॉल्ड लिक्विड। तो लिक्विडिटी रेशियो वैसे रेशियो को डिनोट करता है जो हमेशा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हमेशा तुरंत में कैश के फॉर्म में। इज इट डन? नॉर्मल तरीके से समझना है। तो लिक्विड रेशियो वैसे रेशियो को टच करता है जो कि एसेट्स हो, रेदर कोई लायबिलिटी हो, जो तुरंत जो है कैश के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाए, रेदर पे करके, रेदर रिसीव करके, कुछ भी तरीके से। तो लिक्विड रेशियो में हम लोग ना 2 अलग अलग तरीके का रेशियो पढ़ते हैं, और पढ़ने का भी तरीका थोड़ा समझा दे रहे हैं बाबू, इस चीज को समझना। लिक्विड रेशियो में 2 तरीके का रेशियो हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? करंट रेशियो। ये पहला रेशियो है। ठीक है, दूसरा रेशियो है जिसका नाम ही है क्या चीज? लिक्विड रेशियो। और इसका एक दूसरा नाम भी है, पता है? क्विक रेशियो। और हम मास्टर है तो एक आध को नाम ज्यादा बता देते हैं, होगा बुक में, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, ये 3 नाम सेम ही का है, 3 नाम एक ही रेशियो का है। पहला हो गया आपका क्या जी? करंट रेशियो, दूसरा हो गया लिक्विड रेशियो। बस 2 ही है इसमें, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। और एक ही बार में ज्यादा प्रेशर देंगे तो परेशान हो जाओगे, तो नॉर्मल धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है ना। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी में 2 है, पहला कौन? करंट रेशियो, और दूसरा क्या? लिक्विड रेशियो बोल लो, क्विक रेशियो बोल लो, एसिड टेस्ट रेशियो बोल लो। ये इसलिए हम दे दिए बिकॉज इन फ्यूचर मान लो हम ही आपका टेस्ट ले ले या कुछ बता दे या ऑब्जेक्टिव लिख दें, तो वहां पर हम तीनों में से कोशिश करेंगे इसका नाम यूज करें। क्यों पता है? क्योंकि इसको तो नॉर्मल तरीके से आप मुंह से बोलोगे नहीं, हमेशा एसिड टेस्ट रेशियो बोलोगे तो नहीं। लेकिन आपको जब ये पता रहेगा कि लिक्विड और क्विक का ही नाम है तो तुरंत टिक मार सकते हो या तुरंत वही सेम फॉर्मूला लगा के आगे बना सकते हो क्वेश्चन। डन है ना। तो इस चीज को समझने का कोशिश करो। लिक्विड रेशियो हो गया, डन है। अब इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। फिर सॉल्वेंसी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, उस पर भी डिस्कस हम लोग धीरे धीरे करेंगे। लेकिन आज एक ही दिन में अगर सारा फॉर्मूला आपको लिखवा दें तो दूसरा दिन से आप रेशियो चैप्टर को छूना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, ऐसे भी जो लोग मैथ्स पूरी तरीके से लिए हैं वो तो चलिए मैनेज है, और जो मैथ्स से भागने के लिए कॉमर्स लिए थे उसके लिए दुश्मनी वाला ही सब चैप्टर है ना। कि कितना अच्छा भागे थे, पता चला आगे गड्ढा ही मिला। चलो देखो आज इन दोनों पे बात करते हैं हम लोग, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है,
चलो 1 मिनट देख लो इसको, लिख लो इसको आप लोग प्लीज। और ऑनलाइन ही वाला जाएगा तो जो लोग ऑनलाइन देखेगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जी। कल दिए थे एग्जाम्पल, याद आया? नहीं। बचपन में हम लोग बबल्स उड़ाते थे, अभी भी मिलता है। प्लास्टिक वाला आता है जो सरफ या क्या क्या डालता है उसमें लिक्विड, फूकने से बबल्स निकलता है ना। और आजकल लोग बबल्स जैसे बड़ा होकर फूकता है ना, नाक से बबल्स निकलता है। अरे दीदी अभी ठंडा आ गया है उसके लिए बोल रहे हैं, सर्दी होता है ना तो बबल्स यहां से निकलता, फटता है अंदर, नहीं जी। और कुछ लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग सीबीएसई वाले हैं, कुछ लोग अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हैं तो कम से कम हैंकी कैरी करते हैं। हम लोग के टाइम पे तो ऐसे करता था लोग, काम खत्म, यहां से यहां तक उजला हो जाता था, पता है? है ना जी। अरे नहीं जी, रील में नहीं जाएगा। क्या तो बोले थे, घर जाके देख रहे हो रील में डाल दिए। क्या कुछ बोले थे ना, हम लोग लड़का है, हमारे साथ ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसे कुछ दुख भरी बात बोले थे। तो होता है भाई दुख, दुख का ही नहीं होगा। चलिए हो गया ना जी। चलो बात करते हैं हम लोग करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो पर। दोनों का ना फॉर्मूला प्लीज आप समझने का कोशिश करना, छाप तो लोगे ही बोर्ड से देखकर, समझने का कोशिश करना। सबसे पहला आपका क्या है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का नॉर्मल फॉर्मूला अगर कोई पूछता है कि क्या होता है भाई, सीआर का मतलब करंट रेशियो, ठीक है ना। अगर इसका कोई फॉर्मूला पूछे कि क्या होता है, बहुत सिंपल है। सिंपल में क्या है? CA बाई CL, मतलब करंट एसेट्स बाई करंट लाइबिलिटी। और मेरे ख्याल से CFS पढ़ने के बाद अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो भी नहीं होगा तो हम है बताएंगे कौन कौन करंट एसेट्स है और कौन कौन करंट लाइबिलिटी होता है। डन है, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और अगर कोई बोलेगा, जैसे एक एक करके जब पढ़ाएंगे तो याद रखना कि लिक्विडिटी रेशियो हमेशा जो आंसर इसका आएगा वो रेशियो के फॉर्म में आएगा, इस टू के फॉर्म में। डन है। सॉल्वेंसी का भी रेशियो है, ये भी आंसर आएगा इसका इस टू के फॉर्म में, एक को छोड़कर। जब पढ़ेंगे तो हम बता देंगे अच्छे तरीके से। टर्नओवर रेशियो जब भी आंसर आएगा ये आएगा, सॉरी ये आएगा आपका टाइम्स के फॉर्म में। मतलब जो भी आंसर आएगा, मान लो 2:1 आया तो आंसर लिखोगे 2 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, जो भी टाइम्स में जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन वाइज। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो हमेशा शोन होगा परसेंटेज के फॉर्म, ठीक है। 14%, 18%, 20%, जो भी है परसेंटेज के फॉर्म में जाएगा। डन है मैम, ये समझ गए? पहला 2:2 के फॉर्म में, तीसरा टाइम्स, चौथा परसेंटेज के फॉर्म में। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा प्रॉफिट दिखाता है, तो बिजनेस भी यही पूछता है कि आपका बिजनेस में कितना परसेंट का प्रॉफिट है। तो लास्ट ईयर जितना भी था सर उससे 5% ज़्यादा हुआ, ऐसे ही ना लोग बोलता है। जैसे आपसे पूछ ले कि टेस्ट में कितना नंबर आया, स्कूल वाले टेस्ट में, बोले सर ये सब पूछा नहीं जाता है, ठीक है। पिछला बार जितना आया था उससे 2% कम ही आया है, तो पिछला कितना है? तो 30 आया था, इस बार 28 तो आ ही गया। 95 ना, 95 चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। डन है। अब इसके अलावा भी दूसरा भी हम पूछे आपसे, मतलब दूसरा भी फॉर्मूला बताए थे, क्या है भाई? लिक्विड रेशियो।
ठीक है ना। लिक्विड रेशियो का एक और नाम अभी हम बताए थे, क्या चीज आपको, क्विक रेशियो, और इसका नाम है क्या है भाई, एसिड का टेस्ट रेशियो। डन है, ठीक है, डन है। ये चीज हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब इतने पर हम लोग एक नॉर्मल तरीके से बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल क्या है भाई, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो यही वाला सेम आ जाएगा, जो यहां पे यूज होगा वही यहां भी यूज हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। एक नया चीज देखने को मिला, क्या, कि सर वहां करंट एसेट्स था, यहां पर क्विक एसेट्स। तो क्या होगा भाई क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स भी समझ लेते हैं। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब जो करंट एसेट्स जो ऊपर में था, टोटल था ना, इसमें से आप क्या माइनस सिर्फ कर दोगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्या निकल के आ जाएगा, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का मतलब क्या हुआ मैम, जो तुरंत में कैश में कन्वर्ट हो। करंट एसेट्स का मतलब क्या है कि विद इन अ मंथ, विद इन अ 2-3 मंथ्स वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। डन है सर, पक्का। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में बिल्कुल आता है सर, स्टॉक भी आता है सर। हम ये बात बोल रहे हैं आपसे कि करंट एसेट्स में तो सब इंक्लूड होगा, डन है, बट हमको क्विक एसेट्स निकालना है सर। क्विक एसेट्स के लिए हमको उसी करंट एसेट्स में से बस दो ये आइटम को निकाल के साइड कर देना, डन है। स्टॉक है कितना, 50,000, फिर बताओ ट्रेड रिसीवेबल है 50,000, एडवांस टैक्स है ना, एडवांस टैक्स है कितना, 4,000। नेक्स्ट CCE है कितना, 30,000, फिर बताओ ट्रेड पेबल है 1,00,000, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है, 4,000। चलो आपको निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। कौन सा, एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 4,000 है, चालीस लिख दिए हैं, कहाँ लिखे 40, जादू देखो खत्म हो गया। आपको किसी से लड़ना होगा ना दीदी, कुछ नहीं करना, रुमाल फेंक देना उसके मुंह पे। कभी हुए आपको सर्दी, अभी होगा ना, आ रहा है ठंडा, रुकिए, भूल गए पिकनिक में गए थे तब खुद को सर्दी नहीं हुआ था, तो हम मजाक उड़ाए थे आपका, ऐसा याद नहीं आ पा रहा है, मेरे को याद है। अच्छा इस बार पिकनिक जाएंगे, इस बार सर्दी होगा तो याद दिलाइएगा, ठीक है, और नहीं हुआ तो होगा। पंडित जी श्राप मत दीजिए प्लीज। चलो बनाओ जी, आंसर लाओ इसका। अलग अलग तो कर ही दिए जी हम, एसेट्स इधर कर दिए, लायबिलिटी इधर कर दिए, अब क्या चाहिए, इधर का टोटल क्या आएगा बताओ, 134, यही ना जी, और इधर का टोटल 1,04,000, यही ना आएगा। लेकिन ऐसे जादू मत बनाना मेरे जैसा, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसे निकालना पड़ेगा आपको कि CA इज इक्वल टू, लिखना पड़ेगा क्या चीज, स्टॉक प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस एडवांस टैक्स प्लस CCE, ठीक है। और यहां पर अमाउंट डाल देना 50 प्लस 50 प्लस 4 और प्लस 3,
यही है ना, इज इक्वल टू 134। क्योंकि देखो ऐसे बना दोगे तो फिर जादू हो जाएगा। अगर एक आध नंबर में ऑब्जेक्टिव आया तब ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, बट ऐसे निकालना हो, ये सी ए निकल गया, फिर सी एल करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी भी अलग तरीके से बनेगा, है ना। करंट लायबिलिटी कितना आया है, 1,04,000 रुपया, देखो यहाँ पे आइटम के साथ लिखा हुआ है। अब इसका फॉर्मूला निकाल देना है, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,34,000 डिवाइडेड बाय 104,000, कितना आया जी, डिवाइड करके कितना आ रहा है, 67/52। कभी भी आंसर नहीं आएगा, इसको और ज्यादा काटना है, क्योंकि इस टू के फॉर्म में लाना, वो भी सबसे स्मॉलेस्ट, इस टू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास तो आंसर है, हम तो लिख सकते हैं, आप लोग जरा कर लें। चलो मेहनत काहे करवाएं, लिखो 1.29:1, ये आपका आया आंसर, ठीक है, ये आपका आया आंसर, ठीक है ना। आगे भी तो हम लोग पढ़ ही ले रहे हैं, और जितना लोग ऑनलाइन क्लास देखेगा जी, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक, मतलब इसी के आगे लेके चलेंगे, ठीक है।